उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत राठी से खास बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और कांग्रेस में संगठन में तमाम बड़े पदों पर रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं आज के परिदृश्य को लेकर के। रावत जी, पहले ये बताइए कि सरकार कैसी चल रही है उत्तराखंड? प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, क्योंकि अभी सरकार को कुछ दिन चलना है और सुधरने का काफी समय है, तो इसलिए मैं अभी उस अप्रिय सत्य को जो है अपने तक ही मात करके रखना चाहता हूं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों आप इनको नंबर नहीं देना चाहते? जब कुछ किया होगा तब तो नंबर दूंगा, कहां से नंबर दूं? आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका कोई परामर्श धामी जी को? इनके जितने मंत्री हैं वो मंत्री तो अलग रहे, मुझको तो उनकी विधायक होने की क्षमता पर संदेह है। वो कैसे है? क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ है ही नहीं। आप बताइए ना, कहाँ परफॉर्मेंस है? आपने गैरसैंण में इतना बड़ा अकेले मुख्यमंत्री गदा लिए फिर रहे हैं। मतलब आप मंत्रियों को नंबर नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री को नंबर दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूँ, वो भी गदा कंधे में ही रखे हुए ना, घुमाई नहीं है, घुमा ही नहीं रहे। आपने गैरसैंण में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, उससे पहले विजय बहुगुणा जी के कैबिनेट में एक फैसला हुआ है भाई यहाँ विधानसभा बनेगी, आपने उसको मूर्त रूप दिया। उससे आगे त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, उन्होंने उसको समर कैपिटल बनाया, हालांकि आपकी डिमांड थी कि अस्थायी राजधानी बन जाए। आज तो 17 महीने बाद सरकार पहुंच रही है वहां। इस 17 महीने बाद पहुंची, 18 घंटे का सत्र चल रहा है। साढ़े तीन साल हो गए ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुए, 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा को 3.5 साल हो गए। पढ़ा तो होगा। और फिर ग्रीष्मकालीन के आपने बोर्ड लगा दिए दुनिया भर में, और वहां ग्रीष्मकालीन तो छोड़िए, जिस दिन से त्रिवेंद्र सिंह जी ने घोषणा की थी एसडीएम तो छोड़ो, तहसीलदार भी गायब हो गया है। हमने 4 डिवीजन भी खोले थे वहां, उन 4 डिवीजनों में एजुकेटिव इंजीनियर गायब हो गए। गैरसैंण आज अपने को घोर अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि एक इंच आगे नहीं बढ़े, और इसीलिए इतनी लज्जित सरकार थी कि 18 घंटे के अंदर गैरसैंण तो वापस आ गई। अपने राजनीतिक अनुभव से आप बताइए कि मतलब आपके मन में किस तरह की कार्य योजना है जिसको आप परामर्श के तौर पर तब्दील करके मुख्यमंत्री को दे सकते हैं कि गैरसैंण के लिए ऐसा क्या करें? क्या 1 महीने 2 महीने के लिए वहां से सरकार रन होनी चाहिए, या कुछ ऐसी एक बॉडी वहां पर बन के विकसित हो जाए कि वो गैरसैंण भी आबाद रहे? मैं और लोगों की तरीके से नहीं हूं जो एक दिन में ही सारी अलकापुरी बसाना चाहते हैं। मैं जानता हूं समय लगेगा गैरसैंण को बसाने में, लेकिन कदम तो आगे बढ़ाइए। हमारी पार्टी ने जिस दिन घोषणा की इन्होंने ग्रीष्मकालीन की, सदन के पटल पर हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने और प्रीतम सिंह जी ने घोषणा की कि हम पूर्ण राजधानी के पक्ष में पूर्ण राजधानी बनाएंगे। जब उनसे पूछा आप बनाएंगे, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। वो हमारा वादा है। रावत जी, विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सेमीफाइनल निकाय चुनाव का है। सरकार के कभी प्रशासक तो बैठ ही गए हैं, तकरीबन 8 महीने हो गए पूरे, और सरकार कभी एफिडेविट दाखिल करती है कि हम अक्टूबर तक करा लें, एक तरफ विधेयक प्रवर समिति को चला जाता है। ये क्या चल रहा है? देखिए, ये केवल जो कहते हैं इनएविटेबल है, जिसको अब बदला नहीं जा सकता। हार निश्चित है भाजपा की, इसलिए जितने दिन पीछे टालेंगे उतनी हार और गहरी होगी। अच्छा, गैरसैंण के मुद्दे पे एक और सवाल मेरे जहन में था। आपके पुराने साथी हैं विजय बहुगुणा जी, भी अब सिफारिश नहीं करते वहां सत्र चलाने की, कैबिनेट तो उन्होंने की थी। देखिए, उन्होंने तो उस समय जब को केदारनाथ में महापाप करते पकड़े गए, तो उस पाप से मुंह बचाने के लिए गैरसैंण शरणम गच्छामि हुए, वहां मंत्रिमंडल की बैठक कर दी। सतपाल महाराज को भी कह दिया, महाराज मेरे बात तो आप ही हैं,
वो बेचारे तब से जो है खट्टे अंगूर की तरीके से देखने में ही उछल कूद मचाने में है। क्योंकि हमारे साथ थे रावत जी और उन्होंने बहुत बेबाक बातचीत की है कई मुद्दों पर, सरकार को सलाह भी दी है और नसीहत भी दी है, अपने पुराने साथियों को लेकर के भी तंज कसा है, बहुत सारी चीजें हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।